VIT ट्रिपल ई 2023 का जो आपका पेपर है वो काफी ज्यादा पास है। एंड जिन भी स्टूडेंट्स का यहाँ पे जेई मेंस का पेपर हो चुका होगा, शायद हो सकता है कि आपका पेपर उतना अच्छा नहीं गया और आपको लग रहा है कि VIT में आपको जो है किसी तरीके से अच्छे नंबर लाने ही है। तो देखो, चीजें तो आपकी जो है प्रिपेयर्ड है और लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी VIT के आपकी जेई मेंस से कम रहने वाली है। तो यहाँ पे चांसेस तो है कि आप एक अच्छे नंबर ला सकते हो, लेकिन इस अच्छे नंबर को एक बहुत बढ़िया नंबर बनाने के लिए हमें जो है प्रॉपर पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी रखनी होगी, क्योंकि ये चीज जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी आपकी एग्जाम के अंदर। तो आपको समझना होगा कि एग्जाम को आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, एंड इवन इस चीज को जो है आप मॉक टेस्ट में भी ट्राई करो। तो इस वीडियो को एंड तक देखो और हर एक चीज को अच्छी तरीके से समझो। एंड अगर आप जो है भी लास्ट टाइम में अपने VIT के मार्क्स को एक अच्छा खासा बूस्ट देना चाहते हो, तो एक बहुत ही शानदार जो है यहाँ पे हमारा कोर्स लॉन्च हुआ है, जिसके अंदर आपको 10 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, एप्टीट्यूड और इंग्लिश सेक्शन आपका अच्छे तरीके से कवर अप हो जाता है, और जो एक्सक्लूसिव शॉर्ट ट्रिक सिखाई है उससे आपकी स्पीड को एक अच्छा खासा बूस्ट मिल सकता है। तो कोर्स में एनरोल करने का जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे आपको दिया है, कोर्स डिटेल्स की जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें ये बताया गया है कि क्या क्या चीजें। वैसे तो यहीं पे मैंने आपको ब्रीफ में सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है, फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो इस नंबर पे जो है आप कॉल भी कर सकते हो। अब सबसे पहली चीज यहाँ पे हम देखते हैं कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या बोलता है। एग्जाम पैटर्न पे थोड़ा सा नजर डालो तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे आपके 125 रहेंगे, जो कि आपको अटेम्प्ट करना रहेगा 150 मिनट्स के अंदर। सारे क्वेश्चन जो है आपके MCQ है, तो यहाँ पे वो भी टेंशन नहीं है कि आपके जो है न्यूमेरिक टाइप आते हैं और उसमें थोड़ा सा कभी कभी स्टूडेंट्स को टाइम लग जाता है। मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए 1 नंबर है और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। अब ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई स्टूडेंट्स इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपके लिए कितना ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है। और मोड ऑफ लैंग्वेज तो इंग्लिश है, वो चीज हमें पता है। सब्जेक्ट वेटेज की अगर हम बात कर ले तो फिजिक्स आपका 35 मार्क्स का है, केमिस्ट्री 35 मार्क्स का है, मैथ्स जो है थोड़ा सा ज्यादा वेटेज कैरी कर रहा है 40 मार्क्स का, एंड एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश मिला के जो है हमारा 15 नंबर का है। तो एप्टीट्यूड और इंग्लिश को इग्नोर नहीं कर सकते और थोड़ा सा आपको तैयारी तो हमेशा करनी रहेगी, क्योंकि आप जो है जेई मेंस के टाइम पे ऐसे नहीं करते हो, तो प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चंस की। और यहाँ पे जो है टारगेट की अगर बात करें कि पेपर में आप लगभग जो है 95-100 के आसपास स्कोर लाना चाहते हो, जहां पे आपका सबसे ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि कैटेगरी 1 में आपको CS मिल जाए, तो उसके लिए टारगेट स्कोर जो है लगभग ये मान के चलो कि 27 से 28 जो है फिजिक्स के अंदर लाना है, केमिस्ट्री में भी इतना स्कोर कम से कम करना है, मैथ्स में 30 प्लस का टारगेट रखना है, एंड एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश में 12 से 13 आप करेक्ट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये चीज जो है ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे करते ही है एग्जाम में। तो ये आपको लगभग जो है एक एवरेज मान के चलना है कि इतना स्कोर के अराउंड जो है लाना है। अब पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, तो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है प्रेफर करते हैं कि अपने कोई इजीएस्ट सब्जेक्ट से जो है वो स्टार्ट करे। फॉर एग्जांपल किसी को LR एंड इंग्लिश जो है कंफर्टेबल है तो वो इस सेक्शन से स्टार्ट कर लेगा, सॉरी LR नहीं मतलब एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश हो गया। या फिर जो है किसी स्टूडेंट को केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री में आपके ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे थोड़े से इनऑर्गेनिक के ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें सॉल्व नहीं करना होता, सीधा टिक किया और आगे बढ़े, तो क्वेश्चंस कम टाइम लेंगे, तो वो ये चीज सोचते हैं। फिर इस सेक्शन को कंप्लीट करके फिर अपने नेक्स्ट इजीएस्ट पे जाएंगे और इस तरीके से चलेंगे, मतलब एकदम सीरियल वाइज करेंगे किसी भी सेक्शन को उठा के, ठीक है ना। तो ये एक स्ट्रेटेजी रहती है। पर क्या ये स्ट्रेटेजी आपकी करेक्ट स्ट्रेटेजी है, तो बिल्कुल नहीं। तो क्या जो है आपकी सही स्ट्रेटेजी हो सकती है जिससे आप अपने मार्क्स यहाँ पे काफी हद तक इंप्रूव कर सकते हो, तो यहाँ पे आपकी सही स्ट्रेटेजी है राउंड स्ट्रेटेजी। अब ये राउंड स्ट्रेटेजी होती क्या है, तो जो आपके 150 मिनट्स आपको पेपर में मिल रहे हैं उसको आपको यहाँ पे 4 पार्ट में जो है डिवाइड करना होगा। राउंड 1 जो है वो आपका लगभग 60 मिनट्स का रहेगा, राउंड 2 है वो आपका 40 मिनट्स का रहेगा, राउंड 3 जो है वो आपका 30 मिनट्स का, और एक स्पेशल राउंड भी रहेगा जो कि आपको 20 मिनट्स का यहाँ पे रिजर्व करके रखना है। तो हर एक राउंड में आपको क्या क्या चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो आपका राउंड 1 यहाँ पे 60 मिनट्स का हो रहा है, उसमें हमें सारे इजीएस्ट क्वेश्चंस को पिकअप करना है, ठीक है। तो मैं वही चीज आपको फिर से बोल रहा हूं कि सब्जेक्ट वाइज जाने की जगह हर एक सब्जेक्ट में जो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है उनको हमें फटाफट सब्जेक्ट के लिए सॉल्व करते जाना है। उसमें भला ही आप जो है ऑर्डर अपने हिसाब से रख सकते हो कि LR एंड इंग्लिश से स्टार्ट करना है तो उसके सबसे पहले इजी कर लिए, फिर केमिस्ट्री के सबसे इजी कर लिए, फिर मैथ्स के, फिर फिजिक्स के, ऐसे जा सकते हो, ठीक है। अब इनमें क्या है, सारे सेक्शन में जो भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि आपको लग रहा है बस फॉर्मूले में वैल्यू डालियो फटाफट आंसर आ रहा है, उनको कर लो। थ्योरेटिकल क्वेश्चन, क्योंकि उसमें तो कभी कभी पेन भी उठाने की जरूरत नहीं, सीधा टिक करके आगे बढ़ो। देन यहाँ पे अगर स्मार्ट अप्रोच लगा के सेकंड्स में आंसर निकाल सकते हो, जो कि अपन स्पेशल ट्रिक्स वाली सीरीज में भी देख रहे हैं और कोर्स में भी ऑलरेडी स्टूडेंट्स जानते होंगे कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हो, तो ये स्मार्ट अप्रोच लगा सकते हो। तो इसकी मदद से कम 54 टू 56 क्वेश्चन तो आप 60 मिनट में कर ही सकते हो, क्योंकि ये सारे ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको 1 मिनट या उससे कम टाइम लगेगा, तो हम तो भी थोड़ा कम ही क्वेश्चन मान रहे हैं, और ये सारे ऐसे रहेंगे कि बनेंगे स्टूडेंट से, तो इतना आपको कम से कम टारगेट रखना है। एक बहुत ही बढ़िया जो है यहाँ पे आपका बेंचमार्क सेट हो जाएगा अगर आप इतने क्वेश्चंस कर लेते हो।
अगला जो है हम बात करें तो यहाँ पे जो राउंड 1 में आपका जो स्पेशल फोकस होना चाहिए वो किन सब्जेक्ट पे होना चाहिए, तो एलआर एंड इंग्लिश के लगभग सारे क्वेश्चन में जो भी आपके सबसे इजीएस्ट है और आप जल्दी जल्दी कर सकते हो। केमिस्ट्री में आपके इनऑर्गेनिक वाले स्पेशली हो गए, तो केमिस्ट्री का मेजोरिटी ऑफ सेक्शन जो है आपका कम टाइम में हो जाएगा, तो वो सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। फिजिक्स में अगर स्पेशली जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उनको टारगेट करो, और मैथ्स में बहुत ही ईजी वाले अगर क्वेश्चन है ना तो उनको जो है आप यहाँ पे राउंड 1 में टारगेट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे राउंड 2 की, जिसके लिए आपको लगभग जो है 40 मिनट्स का यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। तो इसमें सारे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन उठाओ, जिसमें हो सकता है कि कुछ कॉन्सेप्ट लग रहा हो, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस नहीं हो, कुछ कॉन्सेप्ट, और अगर वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है तो उसको अटेम्प्ट कर दो। या तो 3 से 4 स्टेप्स का अप्रोच है जो कि आपका आराम से हो जाएगा 1.5 से 2 मिनट के अंदर, तो उन क्वेश्चंस को आप अप्रोच कर सकते हो। तो कम से कम 22 टू 23 का टारगेट रखना है कि लगभग क्वेश्चन और कर लो। तो राउंड 1 एंड राउंड 2 तक मिलाकर आप जो है मतलब एक मैक्सिमम यहाँ पे वेटेज कवर कर लोगे, जो कि आपको एक अच्छी रैंक दिला सकता है। अब यहाँ पे जो है हम बात करें कि राउंड 2 में और क्या जो है आपको फोकस करना है, तो फोकस आपको उन सब्जेक्ट्स पे करना है, रिमेनिंग जो भी आपके एलआर एंड इंग्लिश के क्वेश्चन बचे होंगे उन पे टारगेट कर लिया, रिमेनिंग केमिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन बचे राउंड 1 के अलावा उन पे टारगेट कर लिया, और फिजिक्स और मैथ्स के जो डुएबल क्वेश्चन है कि पहली नजर में दिख रहा है कि ये क्वेश्चन आपसे बन ही जाएगा, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, तो उन सारे क्वेश्चंस को और पकड़ लेना। तो राउंड 2 आपका इस हिसाब से चलेगा। बात करते हैं राउंड 3 की, जिसके अंदर आपको 30 मिनट्स देना है। तो अब बचेंगे डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन, तो असली चैलेंज यहां पे रहेगा। और इस चैलेंज में अगर आप 10 से 12 भी क्वेश्चन कर रहे हो, अब आपको लग रहा होगा 30 मिनट में सिर्फ 10 से 12 क्वेश्चन, लेकिन जो ऑलरेडी इजी और मॉडरेट वाले थे वो तो हम मैक्सिमम वैसे ही कर चुके हैं ना, तो अब तो वैसे ही क्वेश्चन बच रहे हैं जिनमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, तो अब हमें सही करने पे ध्यान देना है। अब ये नहीं सोचना है कि हमें टाइम ज्यादा लग रहा है, तो अगर ये 10 से 12 क्वेश्चन इस 30 मिनट में निकालते हो तो आपको फायदा ही होने वाला है। और यहाँ पे जो है फिर फाइनली आपको एक स्पेशल राउंड के लिए रहेंगे 20 मिनट जो है रिजर्व करना है, और ये रहेगा आपका रैंक बूस्टर राउंड। अभी जो भी रैंक आ रही है अच्छी रैंक हो गई होगी, लेकिन एकदम कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 तक अपन को फटाफट जो है अगर यहाँ पे निकलना है, तो ये जो है आपकी रैंक यहाँ पे बूस्ट कर सकता है। अब इस स्पेशल राउंड में क्या होगा, जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है आपको शुरुआत से स्टार्ट कर देना है और चेक करना है कि क्या जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है उसमें से कुछ भी बन रहे हैं आपसे। अगर 2 से 3 जो है आपको क्वेश्चन ऐसे दिख भी गए जो कि मान लो किसी वजह से आपसे छूट गए थे, या फिर अब आपको लग रहा है कि अब समझ में आ रहा है किस तरीके से होगा, तो उनको जो है आपने अटेम्प्ट कर लिया, तो 5 मिनट स्पेशल राउंड में से इस एक्टिविटी में चला जाएगा। बचे जो आपके 15 मिनट है, अब उसमें क्या ध्यान रखना है, उसमें आपको मार्क कर देने हैं कोई भी एक ऑप्शन, ठीक है ना, जो भी रिमेनिंग इसमें, तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये चीज का अब हमें फायदा उठाना है। तो बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन में अगर उसमें थोड़ा हमने अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है ऑप्शंस पुट कर दिया, तो आप जो है यहाँ भी थोड़ा बहुत मार्क्स गेन कर लोगे। बाकी अब जो ये आपके बचे हुए क्वेश्चन है, इसमें अगर आपको गेस मारने के लिए एक स्पेशल वीडियो चाहिए जहां पे किस तरीके से हमें गेस वर्क करना चाहिए ताकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पे सही हो जाए, तो उस वीडियो के लिए हम जो है यहाँ पे टारगेट रख रहे हैं 1000 लाइक्स का। वैसे तो मैं हमेशा आपको ये बोलता हूँ कि तुक्के नहीं मारने चाहिए, लेकिन वीआईटी ट्रिपल एक ऐसी एग्जाम है जिसमें आपके जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इस चीज का हमें फायदा भी उठाना चाहिए, फिर क्यों हम मौका छोड़े। लेकिन अब जब तुक्के मार ही रहे हो तो कुछ समझदारी से मारते, तो यही चीज जो इस वीडियो में कवर करी गई है कि किन बातों का ध्यान रखो ताकि जो है अपने मैक्सिमम तुक्के सही हो जाए। लेकिन तुक्के से पहले सारे करेक्ट वाले भी जो है एक अच्छे तरीके से आपके अटेम्प्टेड होने चाहिए, तभी जाके ये चीज भी आपके लिए जो है फायदेमंद साबित होगी। तो ध्यान से जो है इस वीडियो को लाइक करना, फिर अपन जो है ये वीडियो भी आपके लिए जरूर से कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है वीआईटी ट्रिपल ई से रिलेटेड हमारे सारे वीडियोस यहाँ पे पसंद आ रहे होंगे, बस अब आपको एफर्ट्स डालना है और एग्जाम में एक अच्छा स्कोर लाना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।